हेलो स्टूडेंट, ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर कटिया गोपालगंज में आपका स्वागत है। मैं इस चैनल पर हिंदी पाठ 2 उसने कहा था कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर लेकर आया हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में आपको 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें आपके 50 प्रश्नों को उत्तर हल करने हैं। तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सेट नंबर 2 पाठ नंबर 2 दिगंतक भाग 2 के पाठ नंबर 2 उसने कहा था कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आप देखें। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उत्तर होगा बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के कहानीकार हैं। उत्तर होगा ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? उत्तर होगा डी, इनमें सभी दिव्य प्रेम कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है या युद्ध की कहानी है। उन्हें कहा था कहानी है। उत्तर होगा डी, इनमें से सभी युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। उसने कहा था कैसी कहानी है? उत्तर होगा सी, युद्ध विरोधी। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उत्तर होगा बी, कर्म प्रधान। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? उत्तर होगा बी, 7 जुलाई 1883। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मृत्यु कब हुआ था? उत्तर होगा सी, 12 दिसंबर 1922। गुलेरी का जन्म हुआ था। उत्तर होगा बी, जयपुर राजस्थान में। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? उत्तर होगा बी, उत्तर प्रदेश के। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ है? उत्तर होगा सी, जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बचपन की शिक्षा है? उत्तर होगा बी, संस्कृत में। चंद्र शर्मा गुलेरी डैडस सती के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। उत्तर होगा ए, 20वीं सदी के। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय में क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक की परीक्षा कब पास किए? उत्तर होगा ए, 1899 ईस्वी में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट की परीक्षा कब पास किए? उत्तर होगा सी, 1901 में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा कब पास किए? उत्तर होगा डी, 1903 में। गुलेरी जी ने किस पत्रिकाओं का संपादन किया है? उत्तर होगा ए, समालोचक, काशी नगरी, प्रचारी पत्रिका। गुलेरी जी कुल कितने कहानियां लिखे थे? उत्तर होगा सी, 3। सुखमय जीवन किसकी कहानी है? उत्तर होगा बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था कैसी कहानी है? उत्तर होगा बी, युद्ध विरोधी। उसने कहा था कहानी कब लिखी गई? उत्तर होगा सी, 1915 ईस्वी में। कछुआ धर्म किसकी कृति है? उत्तर होगा डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। पुरानी हिंदी रचना है? उत्तर होगा डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कछुआ धर्म किसका निबंध है? उत्तर होगा डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? 3। बुद्धू का काटा रचना है? उत्तर होगा बी, चंद्र शर्मा गुलेरी की। चंद्र शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? उत्तर होगा डी, 20वीं सदी के। कीरत सिंह कौन था? उत्तर होगा सी, लाना सिंह का भतीजा। गद्य का विकास किस काल में हुआ? उत्तर होगा डी, आधुनिक काल में। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? उत्तर होगा सी, 5 भागों में। किसी कहानी को महान कौन बताता है? उत्तर होगा ए, कहानी का उद्देश्य। चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उत्तर होगा सी, उसने कहा था। हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? उत्तर होगा सी, उसने कहा था। चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? उत्तर होगा बी, द्वितीय द्वितीय द्विवेदी युग के। चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उत्तर होगा सी, उसने कहा था। लाना सिंह के भतीजा का नाम क्या था? उत्तर होगा बी, कीरत सिंह। चंद्र शर्मा गुलेरी अपने समय में कौन कौन से भाषाओं के प्रखंड विद्वान थे? उत्तर होगा बी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उत्तर होगा ए, 1915 की।
सुखमय जीवन किसकी रचना है? उत्तर होगा ए चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उत्तर होगा सी 1915 में। कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? उत्तर होगा डी कफन। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? उत्तर होगा बी मजदूरी और प्रेम। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? उत्तर होगा डी लायलपुर में। लाना सिंह के गांव का नाम क्या है? उत्तर होगा बी माझे। लाना सिंह किस पद पर था? उत्तर होगा सी जमदार के। लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? उत्तर होगा बी विजयराज सिंह के। पलटन का विदूषक कौन था? उत्तर होगा सी वजीरा सिंह। सूबेदार हजरा सिंह के लड़के का नाम था? उत्तर होगा सी बोधा सिंह। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? उत्तर होगा डी जर्मनी के साथ। जर्मन लम्पटन को किसने मार गिराया? उत्तर होगा सी लाना सिंह ने। सिख राइफल के जमदार लाना सिंह का नंबर क्या था? उत्तर होगा ए 77। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? उत्तर होगा ए मंगने। बोधा कौन था? बोधा कौन था? उत्तर होगा डी सूबेदार हजरा सिंह का बेटा। लाना सिंह क्या था? सी ए जमदार था। डाक बाबू का नाम क्या था? उत्तर होगा ए कोल्हूराम। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्र है? उत्तर होगा एक अमृतसर का। उसने कहा था कहानी का नायक है लाना सिंह। निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? उत्तर होगा डी हरे को हरे नाम। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? उत्तर होगा डी उसने कहा था। बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? उत्तर होगा सी तू कहाँ रहती तेरी कुरमाई हो गई। लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? उत्तर होगा बी 10। अमृतसर में लांगा सिंह के कौन थे? उत्तर होगा सी मामा। लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसने भेजा है? उत्तर होगा ए बजरा सिंह। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? उत्तर होगा बी लांगा सिंह से। लांगा सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? उत्तर होगा सी वजीरा सिंह। लांगा सिंह के नाम कहाँ रहने वाले थे? उत्तर होगा बी अमृतसर। उसने कहा था कहानी डैश के भीड़ के भरे बाजार में शुरू होती है? बी अमृतसर के। कौन 8 वर्ष की एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है? सी लांगा सिंह। सूबेदारनी के पति का क्या नाम है? उत्तर होगा ए हजरा सिंह। सूबेदारनी ने किसको अपने पति और बेटे की रक्षा के लिए कहा था? उत्तर होगा ये लांगा सिंह को। उसने कहा था 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं तो दरबार साहेब की दहली पर माथा टेकना नसीब न हो। उत्तर होगा सी लांगा सिंह ने। किसने मुस्कुरा कर कहा लड़ाई के मामले में जमदार या नायक के चलाए नहीं चलते? उत्तर होगा सी सूबेदार हजरा सिंह ने। लांगा सिंह ने अपने जर्सी उतार कर किसको पहना दिया? उत्तर होगा डी बोधा को। संस्कृत कवियों में छई किसे कहा है? उत्तर होगा ये चंद्रमा को। गुलेरी जी के प्रमुख कहानियों का नाम बताइए। उपरोक्त तीनों है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी? उत्तर होगा सी जून 1915 में। चंद्र शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ था? उत्तर होगा डी गुलेर कांगड़ा हिमाचल। किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया है? उत्तर होगा डी उपरोक्त तीनों। प्राच्य विद्या इतिहास, पुरातत्व भाषा विज्ञान, समसामयिक विषय। गुलेरी जी ने प्रमुख निबंधों के नाम बताइए। उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी है। कछुआ धर्म, डेंगन, संस्कृत की टिपरारी, मोरसी मोहे कठुआ पुरानी हिंदी, देवनाप्रिय भारतवर्ष। किस पाठ में उक्ति आई है मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है? उत्तर होगा ये उसने कहा। तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण के बीच मतभेद किस पाठ को लेकर था? तीसरा पाठ है संपूर्ण क्रांति। इसमें प्रश्न को हम देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण के बीच मतभेद किस बात को लेकर था? उत्तर होगा सी
परम राष्ट्र की नीति। जवाहरलाल नेहरू। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए 1965 में कौन सा पुरस्कार मिला था? उत्तर होगा सी, मैक्से पुरस्कार। डेमोक्रेसी का दुश्मन कौन है? उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? उत्तर होगा बी, सरकार की गलत नीतियां। दलवेनी लोकतंत्र किस विचार का प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत है? उत्तर होगा ए, सर्वोदय। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? उत्तर होगा बी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? उत्तर होगा ए, 11 अक्टूबर 1902 में। भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था? उत्तर होगा ए, 1977 ईस्वी में। संपूर्ण क्रांति है? उत्तर ए, भाषण। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर होगा बी, सीताबदियारा में। 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? उत्तर होगा डी, जयप्रकाश नारायण। 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? उत्तर होगा डी, जयप्रकाश नारायण। किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा बी, जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था? उत्तर होगा सी, प्रभावती देवी। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? उत्तर होगा बी, स्वामी सत्यदेव की। फ्री प्रेस की मालिक कौन थे? उत्तर होगा सी, सदानंद जी। ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था? उत्तर होगा ए, उमाशंकर दीक्षित को। जयप्रकाश नारायण ने IISc की परीक्षा कहाँ से पास की? बिहार विद्यापीठ से। डी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर होगा डी, 1924 में। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? उत्तर होगा डी, 1924 में। फरेश्वर नाथ रेरू की पुस्तक है? उत्तर होगा डी, महिला आचम। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? उत्तर होगा बी, अब्दुल गफूर। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? उत्तर होगा सी, बाउल। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1974 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? हर्षोदयाल। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर होगा ए, साहित्यिक रचना के लिए। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? सी, लोक नायक के। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? उत्तर होगा डी, पटना में 5 जून 1974 को। पटना में 5 जून 1974 को। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? उत्तर होगा डी, जयप्रकाश नारायण की। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? उत्तर होगा ए, 1952 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? उत्तर होगा बी, 1998 में। उर्वशी किसकी रचना है? उत्तर होगा ए, रामधारी सिंह दिनकर की। माटी की मूर्ति रचना किसकी है? उत्तर होगा बी, रामवृक्ष बिनपुरी की। उसने कहा था, अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? उत्तर होगा डी, विलिंगटन नर्सिंग होम को। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? उत्तर डी, अमेरिका का। जयप्रकाश नारायण ने स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम था? उत्तर ए, डॉक्टर हरमान। जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? उत्तर होगा सी, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है? बी, भाषण है। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? उत्तर होगा डी, जयप्रकाश नारायण की। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? उत्तर होगा ए, जयप्रकाश नारायण का। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर होगा ए, 1974 में। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया? उत्तर होगा सी, मैग्सेसे सम्मान। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? उत्तर होगा सी, ईश्वर अय्यर के साथ।
जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? उत्तर होगा बी, नई पीढ़ी के। दिनकर जी को किसके घर में दिल का दौरा पड़ा था? उत्तर होगा ए, रामनाथ जी गोयना का। जयप्रकाश नारायण बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? उत्तर होगा बी, ISC की। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारियों ने किसके मुंह में सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? उत्तर होगा डी, दीक्षित जी के। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? उत्तर सी, अंडरग्राउंड जमाने की। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? उत्तर बी, जवाहरलाल नेहरू जी को। संपूर्ण क्रांति शिक्षक भाषण किसने दिया था? उत्तर ए, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था? उत्तर डी, पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट। उत्तर होगा ए, फूलरानी एवं हर्षोदयाल। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान किसे मिला था? उत्तर होगा ए, जयप्रकाश नारायण को। किसने कहा है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पदचिन्हों को उन पर अंकित कर लेता है? अगला है, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? उत्तर होगा बी, 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर सी, सीताबदियारा, उत्तर प्रदेश, बलिया बिहार के सारण में। जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? ए, लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? मैग्सेसे पुरस्कार। डी, संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने कब दिया था? 5 जून 1974 ईस्वी को। किस पाठ में आया है, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वह लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं? उत्तर होगा बी, संपूर्ण क्रांति में। अगला पाठ है अर्धनारीश्वरी, जो अगले वीडियो में आपके इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। यदि अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हिंदी, अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। धन्यवाद।